तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उस सीरीज़ का डर सीरीज़ का तीसरा पार्ट मासूम शैतान। अगर आपने हमारी वो वीडियो ऑडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आगे सिटी हॉस्पिटल। कैसी तबीयत है इस बच्चे की? नर्स। नब्ज़ तो थोड़ी धीमी है सर, और यह कहना मुश्किल है कि बेहोश है, सो रहा है। खैर, पैथोलॉजी विभाग से इसके खून की जांच रिपोर्ट आती ही होगी। जहर की टाइप जानने के बाद इसका इलाज शुरू करना होगा। पैथोलॉजी विभाग, जहाँ पर खून, थूक इत्यादि की जांच का काम होता है। अपने माइक्रोस्कोप पर झुके डॉक्टर सिरार आश्चर्यचकित थे। दिमाग घूम रहा था उनका। आश्चर्य है, यह बच्चा सनी आखिरकार जिंदा कैसे है? इसके बदन में तेज जहर की जो मात्रा है वह तो एक हाथी को भी 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकती है। खैर, पहले तो रिपोर्ट टाइप करके डॉक्टर दुबे के पास भेजी जाए ताकि इलाज शुरू कर सकें। घूमते हुए दिमाग में सवाल बार बार उभर रहे थे, टक 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 टक। लेकिन डॉक्टर सिरार की उंगलियां टाइपराइटर की थिरकती जा रही थी। ओह, आखिरकार टाइप हो ही गई सनी की ब्लड रिपोर्ट। अब ज़रा इसको चेक करके। अरे यार, मैंने क्या टाइप कर दिया? यह तो शायद मेरा दिमाग कुछ गलत है, लेकिन मैंने ऐसा ज़्यादा कि परेशान किया क्यों? खैर, इस रिपोर्ट को दोबारा ऑफ अब टाइप कर। ये क्या गिरा? खतरनाक। अरे, एसिड की ये बोतल नीचे कैसे गिर गई? शायद असिस्टेंट ने इसको ठीक से नहीं रखा है। इसको ठीक से रख दूँ, वरना ये सारी तेज़ एसिड की बोतलें एक एक करके नीचे गिर। ओ माय गॉड, ये बोतलें अपने आप कैसे गिरने लगी? डॉक्टर सिरार के बदन अंगारे जैसे आ गिरे थे। उनका मुंह चीखने के लिए खुला और उनका पूरा गला गल उठा। आवाज़ गले में ही घुटकर दम तोड़ गई। और अब दम तोड़ने की बारी शरीर की थी, तड़प तड़प कर, जो धीरे धीरे गलकर एसिड के तालाब में घुलता जा रहा था। ये डॉक्टर सिरार सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? इसमें तो बच्चा भी मर सकता है, अभी पता चल जाएगा सर। पर दरवाज़ा खुलते ही डॉक्टर सिरार, सर यह क्या हुआ? डॉक्टर सिरार को, डॉक्टर सिरार जैसा काबिल आदमी एक ऐसी दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो जाए, यह बहुत दुख की बात है। सिटी हॉस्पिटल का नज़ारा। लेकिन मरने से पहले वे सनी की ब्लड रिपोर्ट टाइप कर चुके थे। क्या है ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर? आपके बेटे के शरीर में जो जहर था वह सिर्फ जानवरों के लिए खतरनाक है, मानवों के लिए नहीं। जिसने भी केक में जहर मिलाया था उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। झूठ है, झूठ है ये। उस जहर से न तो जानवर बच सकता है और न ही आदमी। मौत के मुंह से मौत के मुंह में जाने से सनी को बचाया है उसकी शैतानी शक्तियों ने। लेकिन मैं यह बात किसी को भी नहीं बता सकता। लेकिन जब तक सनी लेकिन जब तक मैं इसे इसकी शैतानी शक्तियों के साथ ख़त्म नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेश मेहता क्रोध की आग में जलता हुआ वहाँ से रवाना हुआ। वह उन नन्ही आंखों में खींचती सुर्ख रेखाओं को ना देख सका। पूरी गति से अपनी गाड़ी भगाते नरेश मेहता के दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। रह रह कर पिछली घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमती जा रही थी। उस शैतान को ख़त्म करने का मेरा हर प्रयत्न असफल रहा है। सांसारिक मौत उस शैतान को छू भी नहीं सकती। उसे किसी खास के तरीके से मारा जा सकता है, और वह खास तरीका क्या है मुझे उन पांडुलिपियों से ज़रूर पता चल जाएगा जिनके चित्र देखकर मैं उसके बारे में जान पाया हूँ। लेकिन इस बार सिर्फ चित्रों को देखकर ही संतोष नहीं कर लेना है मुझे। इस बार मुझे उस पांडुलिपि का एक एक शब्द पढ़ना है, क्योंकि उन ही शब्दों में ही कहीं छिपा है उस शैतान की मौत का रहस्य। वैसे तो उस पुरानी पांडुलिपि को पढ़ना असंभव है, लेकिन अगर इस शैतान की शैतानियत का नंगा नाच रोकना है तो मुझे उस असंभव को संभव करना ही दिखाना होगा। अरे, ख्यालों में डूबे नरेश मेहता को लगा एक जबरदस्त झटका, क्योंकि एक झटका खाकर कार सड़क के बीचों बीच रुक चुकी थी। बाहर निकल कर देखना होगा, शायद कार्बोरेटर में कचरा। अरे, ये कार के दरवाजे को क्या हुआ? जाम कैसे हो गया? कार के सभी दरवाजे को शीशे के जाम होकर रह गए। ये क्या चक्कर है? कार के सभी दरवाजे अपने आप जाम कैसे हो गए? तभी वह आवाज़ गूंज उठी, कार को आगे से हटाओ। और जब नरेश मेहता आगे की दिशा में घूमा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम रह गई। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सड़क के सीने
को अपने कदमों के तले रौंदती साक्षात मौत कार की तरफ बढ़ रही थी। धड़ 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 धड़। कार को सामने से हटाओ, रोलर के ब्रेक फेल हो गए हैं। नरेश मेहता के चेहरे पर मौत की दहशत तांडव करने लगी थी। खराब होने की वजह से कार सड़क से हट नहीं सकती और दरवाजे शीशे लॉक होने की वजह से कार से निकल नहीं सकता। अब निश्चित है मेरी मौत, क्योंकि तेज गति से ढलान पर भागता हुआ वह रोड रोलर का साथ मेरा भी कुछ उम्र निकल कर गुजर जाएगा। उफ उफ। बचने के लिए किया गया नरेश मेहता का अंतिम प्रयास भी विफल रहा। तड़ाक। इधर तंदनाते हुए रोड रोलर के ने कार के अपने चपेट में ले लिया। काचड़। उफ। रोड रोलर को आगे बढ़ते ही जा रहा है। अब मैं नहीं बच सकता। यह शायद बच सकता हूँ अगर मैं इस शीशे को समय से रहते तोड़ सकूँ। दूसरे ही क्षण चकनाचूर हो गया कार का पिछला शीशा। अचानक अब नरेश मेहता ने छलावे की भांति कार से जंप लगा दी और ऐसा करके उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि ठीक तभी उस पल रोड रोलर पूरी कार को पापड़ बनाते हुए गुजर गया। स्तब्ध भौचक्का था वह। यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ। एकदम सपना सा लग रहा हूँ। एक पल पहले का वह हादसा, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? अचानक सैकड़ों अनार से फूटे पड़े उसके मस्तिष्क में। उफ। ये उसी शैतान का काम है। वह नहीं चाहता कि मैं म्यूजियम पहुंचकर उस पांडुलिपि का अध्ययन कर सकूं जिसमें उसकी मौत बंद है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी हादसा मुझे उसकी मौत को आसान करने से नहीं रोक सकता। म्यूजियम जिससे में स्थित एक विशेष कक्ष के दरवाजे पर लटकी थी डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती। दृढ़ता से बढ़ता चला गया नरेश मेहता का चेहरा। नौरंगाबाद, जिसके राजा सिंहासन पर विराजमान था घंटीरा, क्रूर दुराचारी शैतान, वैसे ही राजा घंटीरा, शैतानी शक्तियों का स्वामी घंटीरा, क्योंकि उस कक्ष में तल्लीनता से पांडुलिपि में अध्ययन में रत था नरेश मेहता, जिसने अपने महल के तहखाने में एक गुप्त कक्ष में बनवा रखा था, जिसे वह शैतान कक्ष के नाम से पुकारता था। शैतान कक्ष, वह कक्ष जहाँ घंटीरा अपनी शैतानी शक्तियों का आह्वान करता था, जो उसे अपने रूप और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नए नए निर्देश देती थी। अगर तुम मनुष्य रक्त से स्नान और उसके पान करो तो हम जैसे सैकड़ों शैतानी शक्तियाँ तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे शरीर में वास करने आ सकती हैं। ऐसा ही होगा। फिर क्या था, औरंगाबाद की शक्तियों पर टूट पड़ा घंटीरा के गुलाम सैनिकों का कहर खचाक। लाशों पर लाशें गिरने लगी और ये सब किया जा रहा था मनुष्य रक्त एकत्र करने के लिए, जिसका अपने शैतानी कार्य के लिए भरपूर उपयोग कर रहा था घंटीरा। रोज़मर्रा की बात बनकर रह गई थी वह, इसलिए सारी प्रजा त्राही त्राही कर उठी। हे ईश्वर, हमें इस शैतान से बचाओ, हमारी रक्षा करो। सदियों से पाप और पापियों का नाश करते आए हैं आप, इस पापी घंटीरा का भी नाश करो भगवान। भगवान ने मानो सुन ली थी उन लोगों की कुरूप पुकार, करुण पुकार। हम तुम सबको उस शैतान राजा घंटीरा से बचाएंगे। घंटीरा को सब यह सूचना मिली तो वह महात्मा घंटीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शैतानी शक्तियाँ उसे मुझ तक पहुँचने से पहले समाप्त कर देगी। हम तेरी हर शैतानी शक्ति को नाश करके तुम तक पहुँच चुके हैं घंटीरा। अरे महल के चारों तरफ पहरे पर तैनात शैतानी शक्तियों को यह महात्मा कैसे मात देकर अंदर पहुंचा। अब मुझे ऐसा प्रबंध करना होगा कि ये वापस ना लौट सके। तुरंत ही घंटीरा ने आह्वान किया अपने सबसे शक्तिशाली शक्ति कंकोला का। कंकोला, तुम्हारे रक्त से होली खेलेगा महात्मा। भयानक तरीके से कंकोला महात्मा की तरफ बढ़ा। पवित्र जल नरकाग्नि में बदल जाएगा इस शैतान के शरीर से टकराकर। वही हुआ। नरकाग्नि में जल उठा कंकोला और जल्द ही उफ, मेरा सबसे शक्तिशाली शैतान कंकोला धुआं बनकर उड़ गया। हाँ दुष्ट, समाप्त हुआ तेरा शैतान। अब समाप्त होने की बारी है तेरी। क्रोध से उबलते घंटीरा ने अपने शैतानी शक्तियों का भीषण प्रहार किया। शैतान राजा घंटीरा को समाप्त करना इतना आसान नहीं है महात्मा, लेकिन हमारी पुण्य शक्तियों के सामने तुम्हारी शैतानी शक्तियाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगी।
पुण्य और शैतानी शक्तियों के बीच शुरू हुआ एक संघर्ष कई दिनों तक जारी रहा। आखिर कंटीरा को समाप्त करने के लिए महात्मा ने निर्णय लिया। हा हा हा, इसे समाप्त करने के लिए उपाय करना होगा। उपाय किया। महात्मा ने कंटीरा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा किया था उन्होंने उन 3 अभिमंत्रित खंजरों की मदद से जो ठीक कंटीरा के शरीर में धंस चुके थे, और वही 3 अभिमंत्रित खंजर शैतान कंटीरा का मृत्यु का मुख्य कारण थे। पांडुलिपि पढ़ते पढ़ते नरेश मेहता के मस्तिष्क में सांप की भांति कुंडली मारकर बैठ गए वे शब्द। 1000 वोट के बल्ब से चमक उठा था उनका चेहरा। 3 अभिमंत्रित खंजर, वे 3 खंजर हैं उस शैतान की मौत, और वे खंजर खंडहर से म्यूजियम में लाए सामान में मुझे आसानी से मिल सकते हैं। खंडहर से लाए गए सामान में उन खंजरों की नरेश मेहता ने ऐसे खोज डाला जैसे कोई भूसे के विशाल ढेर में सुई खोजता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी नरेश मेहता के हाथ निराशा ही हाथ लगी। इस सामान में खंजर कहीं नहीं। इसका मतलब खंडहर से खंजर नहीं मिले। उस खंडहर में कहाँ होंगे वे 3 अभिमंत्रित खंजर? विचारों का अधड़ सा चल रहा था उसके मस्तिष्क में। जल्द इसके मस्तिष्क में एक विचार सूकर पंच की तरह टकराया। महल में ही दफन कर दिया था उस दरिंदे को। यस, खंडहर के बीचों बीच स्थित उस सोने की कब्र में दफना कंटीरा। इसलिए वे तीनों खंजर अभी भी उसकी लाश के सिर में ही गड़े होंगे। चट, मुझे उन खंजरों को प्राप्त करना होगा और ये काम आज रात ही करना होगा। वह रात भीषण तूफान अपने साथ लेकर आई थी। वह रात घनघोर वर्षा और कड़कड़ाती बिजली के रूप में आकाश जैसे बरस रहा था। लेकिन ये तूफान कुछ भी नहीं था। इन मासूम आंखों में तू आए तूफान के आ गई। सुर्ख आंखों के स्वामी के कानों में पड़ी कुत्ते की गुर्राहट की आवाज़। कुत्ते की आंखों से जा मिली जलती हुई आंखें, और फिर उन पतले अधरों पर मुस्कान नाच उठी। हजारों साल पुराना खंडर, जिसके चेहरे पर चढ़े भयानकता के मेकअप को वातावरण और मासूम और मौसम ने और अधिक भयानक बना दिया था। इसी खंडर तक नरेश मेहता अपने घनिष्ठ मित्र रमेश के साथ पहुंच चुका था। उफ, इतनी भयानक जगह पर ले आए हो तुम मुझे। यहाँ कोई भूत प्रेत मिल गया तो क्या होगा? कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों के पास रिवॉल्वर है, जो भी सामने आएगा उसके सीने में बारूद भर देंगे। धड़ धड़ बजते दिल के साथ दोनों खंडर में प्रवेश करते चले गए। मैं तुम्हारी जिगरी दोस्त हूँ नरेश। आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, और फिर आज क्यों छुपा रहे हो? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि यहाँ किस चीज़ की तलाश में आए हो? प्लीज़ रमेश, जिद मत करो। मैं उस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जल्द ही तुम अपनी आंखों से देख लेना उसे। उस शैतान के बारे में रमेश को कुछ बताकर मैं इसकी जान को मुसीबत में नहीं डाल सकता। आगे बढ़ते दोनों के कदम अचानक फ्रीज होकर रह गए। कारण थी वह आवाज़ जो बम के धमाके की मानिंद उनकी आंखों में गूंज उठी थी। भों भों। कुत्ता? कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? कुत्ता नहीं, कुत्ते बोलो नरेश। वाह वाह, भों भों, खूंखार कुत्ते। गला फाड़कर चीखा नरेश मेहता। इन खूंखार कुत्तों के इरादे अच्छे नहीं लगते रमेश। फायर। साथ ही शोले की उगलती जल्दी गई दोनों की रिवॉल्वरें। म्याऊं म्याऊं, धाएं धाएं। 2 कुत्ते के भेजों के चीथड़े उड़ गए। ऐसा कई बार किया उन दोनों ने, धाएं धाएं। लेकिन बाकी बचे 2 कुत्तों को अपनी गोलियों का निशाना ना बना सके, क्योंकि ओह गोलियां खत्म। उफ, क्लिक क्लिक। अब क्या करें नरेश? नरेश कुछ बता पाता उससे पहले ही गुर्र उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगे। नरेश, बचाओ मुझे नरेश। आह। एक साथ ही जंप करके दोनों कुत्ते रमेश को दबोच लिया, और नरेश मेहता ने कुत्ते के जबरदस्त ठोकर जड़ दी। उफ, ये तो हटने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या करूं? किसी हथियार के बिना कैसे बचाऊं रमेश को? तड़ाक। अचानक नरेश मेहता को दिखा हथियार। वह उखड़ी हुई चौखट शायद हथियार बन सके। झपट पड़ा नरेश मेहता उखड़ी हुई लकड़ी की चौखट पर, और जबरदस्त तरीके से झपटा नरेश मेहता। तड़ाक। दूसरे कुत्ते पर भी हुआ प्रचंड प्रहार। पीछे हट कुत्ते। अगले ही पल दोनों कुत्तों ने अपना निशाना बदल दिया। उफ, अभी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। आओ कमीनों, मेरे पास से तुम मौत से कुछ कम नहीं मिलेगा।
कई फुट हवा में उछल कर आया एक कुत्ता, लेकिन सीधा मौत के निवाला बनकर रह गया। क्यों खाच, आ आ तू भी आ, तड़ाक। ये कुत्ते जरूर उस शैतान के भेजे हुए दूत हैं जो हमें मौत देकर खंजर प्राप्त करने से रोकना चाहते हैं। फिर नरेश मेहता रमेश की तरफ पलटा। शुक्र है घायल हो जाने की वजह से रमेश सिर्फ बेहोश हुआ है, अगर किसी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। फिर सुध ली उसे ने अपने महत्वपूर्ण काम की जिसके लिए वह आया था यहाँ। इससे पहले वह शैतान मेरे सामने कोई और अड़चन खड़ी करे, मुझे कब्र से वे अभिमंत्रित खंजर प्राप्त कर लेने चाहिए। कब्र तक जा पहुंचा नरेश मेहता और पूरी ताकत लगाकर कब्र खोलने में जुट गया नरेश। और तब जब सफलता मिली अपने प्रयासों में तो सिसकारी निकल गई इसके मुंह से, उफ। कब्र में तो हजारों की संख्या में बिच्छू भरे पड़े हैं। इन बिच्छुओं को हटाए बिना कब्र में हाथ डालने का सिर्फ एक ही मतलब है, मौत। इसीलिए सबसे पहले कब्र से बिच्छुओं को हटाने का इंतजाम करना होगा। यह लाइटर, रमेश की जेब से लाइटर निकाल और वह इंतजाम में बेहोश पड़े रमेश के पास। यह लाइटर। रमेश की जेब से लाइटर निकाल नरेश ने अपनी कमीज उतार कर उसमें आग लगाई। नरेश मेहता रमेश की तरफ लपका और उस बिच्छुओं से भरी कब्र में उछाल दिया। उम्मीद है परिणाम मेरी आशाओं के अनुरूप ही निकलेगा। एक पल बाद ही नरेश मेहता की बाँछें खिल गई। आग की वजह से बिच्छू कब्र से निकल कर भाग रहे हैं। कुछ पल बाद ही कब्र में बिच्छुओं की जगह एक कंकाल नजर आने लगा। यही है घंटीरा की लाश, जिसके वक्त के थपेड़ों ने कंकाल में बदल दिया है, और वे रहे उसकी खोपड़ी में धंसे अभिमंत्रित खंजर। धड़कते दिल से नरेश मेहता ने झुककर तीनों अभिमंत्रित खंजर निकालकर खोपड़ी से बाहर खींच लिए। ठीक उसी पल भीषण रूप से बिजली कड़क उठी, जिसकी छप इसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन उस जाबाज पर उसका कतई असर नहीं हुआ जिसका नाम था नरेश मेहता। तीनों अभिमंत्रित खंजर मैंने प्राप्त कर लिए हैं। अब उस मासूम शैतान की खैर नहीं, लेकिन अब ऐसा करने के लिए मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस समय नरेश को किसी डॉक्टर के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जल्द ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में। डोंट वरी मिस्टर नरेश, आपके फ्रेंड के जख्म ज़्यादा गहरे नहीं हैं, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। थैंक गॉड। अगले दिन सनी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उसे यहाँ से दूर ले जाना जरूरी है, और इसके लिए मुझे एक बार फिर उसका अपहरण करना होगा। नरेश मेहता के सभी मंसूबे उस समय धैर्य के धैर्य रह गए जब उसे बंगले के अंदर पहुंचकर पता चला कि भैया तो भाभी और सनी के साथ शिव मंदिर गए हैं। अब शिव मंदिर पहुंचकर सनी को उड़ाने का कोई प्लान बनाना होगा। तुरंत ही नरेश मेहता शिव मंदिर के लिए रवाना हो गया। शिव मंदिर, जहाँ सनी ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ था। वहाँ वहाँ टन टन। प्रोफेसर गुप्ता के साथ वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति हैरान था। आप मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हैं और ये बच्चा बुरी तरह चीख चिल्लाने लगता है। आखिर चक्कर क्या है? हमारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, इसे क्या हो गया है। लगता है मंदिर में बजती घंटियों और यहाँ की भीड़ को देखकर ये बच्चा बुरी तरह डर गया है, इसलिए शायद मंदिर में नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक ने दी वह अमूल्य सलाह। अगर ऐसी बात है भाई साहब, तो आप अपने बच्चे को यहीं छोड़कर भगवान के दर्शन क्यों नहीं कराते? हाँ, यही ठीक रहेगा। सनी का ख्याल रखना रघु। अच्छा साहब। अपने नए नौकर रघु के पास सनी को छोड़कर प्रोफेसर गुप्ता अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर की तरफ पड़ गए। तब सनी का छटपटाना खत्म हुआ। कमाल का बच्चा है। कई दिनों से रघु ऐसे ही मौके की तलाश में था, क्योंकि मैं हड़पना चाहता हूँ सनी के गले में पड़ी है सोने की चेन, और आज मिले इस सुनहरे अवसर को मैं अपने हाथों से हरगिज नहीं जाने दूंगा। सनी को लेकर रघु मंदिर से खिसक लिया और प्रवेश कर गया सुनसान गली में।
इसके गले से चेन निकालने के लिए बाद इसे फेंकने के लिए यही सुनसान जगह एकदम ठीक रहेगी। क्या वह गली सचमुच सुनसान थी? आखिर रघु सनी को इस गली में लाकर करना क्या चाहता है? आखिर इसके इरादे क्या हैं? एक पल बाद ही रघु ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। ला भाई, यह सोने की चेन हमें दे। सनी के गले से चेन उतारने में व्यस्त रघु का हाथ सनी के बालों में अटक कर रह गया। उसकी उंगलियां सनी के सिर पर उस उभरे खंजरों के निशानों को महसूस करने लगी। यह वही पल था जब जमाने भर की हिंसकता लड़के की आंखों में नाच उठी, और वही पल था जब सुनाई दी रघु की हड्डियों को सर्द कर देने वाली वह आवाज़, वाऊं। घूमा तो दिखाई दी उसे वह साक्षात मौत, वह साक्षात प्रलय, नहीं बचाओ, यू खचाक। लेकिन जिसकी मौत आई है उसे कोई बचा सकता है क्या भला? सांड की उस जबरदस्त टक्कर से सनी रघु के हाथों से छिटकर कई फुट ऊपर उछल गया, लेकिन उस मासूम के कठोर धरातल से टकराने से पहले कैच कर लिया उन दो हाथों ने। सनी को कैच करने वाले हाथ नरेश मेहता के थे, जिसकी आंखों में था दहशत और खौफ का जबरदस्त जलजला, क्योंकि क्योंकि उन्होंने देखा था वह खौफनाक और होलनाक मंजर। सड़क पर खड़े लोगों को भी उस दृश्य को देखकर बुरा हाल था। उफ, हे भगवान, इतना खौफनाक दृश्य! उफ! लोगों के साथ ही नरेश मेहता जिसमें भी झुरझुरी का तूफान तोड़ गया था। उफ, आखिर इस दरिंदे ने एक और इंसान को अपने दरिंदगी का शिकार बना लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ ही पलों में तीनों विमंत्रित खंजर उसके शरीर में घूमकर मैं इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। आज इसे मौत के मुंह से जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ ही देर बाद नरेश मेहता सनी को लेकर शहर के सुनसान हिस्से में जा पहुंचा था। ये एकदम सुनसान उपयुक्त जगह है इसकी मौत के लिए, लेकिन इसे मौत देने से पहले मैं अपने एक संदेह की पुष्टि कर लेना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि इसके सिर पर 3 अभिमंत्रित खंजरों का निशान है भी या नहीं। सनी के बालों से खेलती नरेश मेहता की उंगलियां उस समय फ्रीज होकर रह गई जब उसने महसूस किया निशान, अभिमंत्रित खंजरों के निशान। रोमांचित हो उठा नरेश मेहता। यही है हजारों साल पहले का शैतान राजा घंटीरा, और एक मासूम के रूप में आप पहुंचे आज के युग में। लेकिन इससे पहले कि इसकी शैतानी लीलाएं परवान चढ़े, मैं इसे ख़त्म किए देता हूँ। उठ गया नरेश मेहता का हाथ वार करने के लिए। बेबसी की छटपटाहट साफ नजर आ रही थी उस मासूम शैतान की आंखों में, लेकिन रत्ती भर भी कम ना हुई उसके अधरों पर खेलती वह मुस्कान, बल्कि वह तो और गहरी होती चली गई। अभिमंत्रित खंजरों को थामे नरेश मेहता के हाथ तेजी से नीचे आ गए और गूंज उठी मांस में खंजरों के घुसने की हल्की सी आवाज़। छूट उठा था खून का फव्वारा और फचाक खचाक, और इसी के साथ ख़त्म हो गया मासूम शैतान का किस्सा। प्यारे बच्चों, आपको एक सीरीज़ की तीसरी कॉमिक्स कैसी लगी? क्या आपने इस श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित दोनों चित्र कथाएं डर और भूत बच्चा पढ़ ली हैं? यदि नहीं तो जल्दी पढ़ें और हमें लिखें कि तीनों मिक्स कॉमिक्स आपको कैसी लगी। इस श्रृंखला की अगली रोंगटे कर देने वाली कॉमिक्स हैं प्यासा, प्रेम सहित आप संपादन अनीश गुप्ता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कॉमिक्स पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद।